हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई एम योर मैथ्स टीचर रोहिणी। एंड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लेक्चर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक आपका होता है बॉड मास रूल। सेकेंड टॉपिक आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है। ठीक है, इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हर चीज़ को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में जैसे कि आप लोगों को कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे दी जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हों। ठीक है, जैसे उसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, ब्रैकेट्स भी लगे हों, डिवीज़न भी हो और बार भी लगा हो, ठीक है, ऑफ भी हो, तो आप कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप करोगे ताकि आपका आंसर करेक्ट आए। अगर आप पहले सपोज कर लो, पहले आपको इतना सारा ऑपरेशन आपको दे दिया जाए, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और कहा जाए इसे सॉल्व करो, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व नहीं करोगे, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तो हो सकता है आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो बॉड मास रूल होता क्या है। देखो, इसे हम वी बॉड मास से डिनोट करते हैं। बार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे नहीं जाते, बट इन केस अगर आपको कभी भी बार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए कि बार लगा हो कोई क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप वो बार सॉल्व करोगे। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन को, बार वाला जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करोगे। उसके बाद आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे वन बाय वन। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर ये वाला बिग ब्रैकेट। ठीक है, सारे ब्रैकेट्स को वन बाय वन आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उसके बाद आप ऑफ, अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ दिया गया हो तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ कहीं भी दिया गया होगा, आप क्या करोगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट होता है डिवीजन करोगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो वी बॉड मास रूल ये हम फॉलो करते हैं। बॉड मास रूल बेसिकली आपको बार से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादा, तो हम बॉड मास रूल को मेन रूल मानते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉड मास रूल जो है वो मेन रूल है। बट अगर बार लगा होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बार को सॉल्व करोगे, देन हम बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। क्लियर है इतना? ओके, अभी जैसे मैंने बताया, आप लोग नोट कर सकते हो कि कहीं भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मैंने कह दिया 2 of 8। यह आप लोगों ने परसेंटेज वाले में पढ़ा था कि जब ऑफ लगा था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते थे। तो इसमें भी हमें वही करना है, 2 into 8 कर देना है, एंड 8 ये आ जाएगा 16। ठीक है, 2 8 16, ये आपका आंसर आ गया। तो अब समझ में आ गया कि ऑफ वाले क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप कैसे सॉल्व कर लोगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे डिवीजन भी दिया गया है, तो बेसिकली आप लोग को पता ही है डिवीजन का साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। बट हम इसे रिमूव करके इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, एंड जो भी हमारा नंबर दिया गया होगा इधर, उसका क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के टाइप में देख लो, जैसे 28 डिवाइडेड बाई 7 ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है, हाँ 7 4 28 होता है, तो 4 आंसर आएगा, डिवाइड हो जाएगा इजीली। बट इन केस आपको अगर नहीं समझ आ रहा है या कोई बड़ा नंबर यहाँ पे और यहाँ पे दे दिया जाए, तब आप क्या करोगे, ये तो छोटा सा नंबर था, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, 7 4 28 होता है। ठीक है, बट इन केस अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, 28
इनटू, डिवाइड का साइन हटा देंगे, इनटू का साइन लगा देंगे, एंड जो ये 7 है इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/7। अब ये इजिली कैंसिल हो सकता है, 7 4 सा 28। ठीक है, ये बहुत छोटे नंबर्स के लिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए जिसका डिवीजन करना थोड़ा सा टफ हो, तो आप इस टाइप में भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका BODMAS रूल। आई होप समझ में आ गया होगा BODMAS रूल क्या होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 6 × 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7 14 माइनस 24 प्लस 7। और इसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। तो अभी अभी आपने ये BODMAS रूल देखा, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना है। तो पूरी चीज हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बार को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एज इट इज सारी चीजें अभी लिख देते हैं हम। फोर्टीन में से 24 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है माइनस का 10 आएगा, और ये हो जाएगा +7। ओके, बार तो सॉल्व हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इज डन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्रैकेट्स को रिमूव करना है 1 by 1। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं, यानी कि ये वाला ब्रैकेट जो है हमारा, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो, सारी चीजें एज इट इज लिख देते हैं। डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब -7 में से, सॉरी -10 में से +7 माइनस करो तो कितना आएगा, -10 में से 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 लगेगा। ठीक है, और आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं लगा है और कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई का साइन लगा है। ठीक है, वो समझ लो ऐसा कि वो इनविजिबल साइन होता है। ठीक है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब ये मत कर देना कि यहाँ पे -3 आ रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे -3 लिखते हैं और 7 में से 3 को माइनस कर देंगे। ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं एंड 10 में से 7 को माइनस करेंगे, -3 आएगा। ओके, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट तो आपका सॉल्व हो गया। ये -3 था तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हमारी ये इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। ओके, तो कर लेते हैं। देखो, बाकी सारी चीजें हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, आपको BODMAS रूल के अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ब्रैकेट में तो आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, बट उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी साइन लगा है, एडिशन का भी साइन लगा है, डिवीजन का भी साइन लगा है और माइनस का भी साइन लगा हुआ है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आप डिवीजन करोगे। ठीक है, डिवीजन करोगे तो 6 × 10 प्लस
21 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ओके, फिर से बाकी सारी चीजें हम एज इट इज लिख देते हैं। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का 9 हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, ऑलवेज माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस 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 होता है। ये चीज आप लोग नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 9। अब हमारा ब्रैकेट ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट के ऑपरेशन छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो इतना तो क्लियर है। ओके, अब इसके बाद देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो बाकी सारी चीजें तो हम एज इट इज लिख देते हैं, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी हम अभी इसी तरह लिख देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। 60 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। और ये हो गया बिग ब्रैकेट। भाई इसी ब्रैकेट के अंदर तो ये चीज है, ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है तो हमने ये ब्रैकेट हटा दिया। और आप लोगों को अभी अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ होगा, ये समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इट मल्टीप्लाइड बाई 51 कर दिया। क्लियर है। अब देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 51। तो यहाँ से देख सकते हो पहले डिवीजन करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम डिवीजन कर लेते हैं। 3 2 जा 6 होता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 51। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोगों को समझा रही हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं हर एक चीज़ समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखो 51 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो जाएगा 2 5 2 10, ठीक है। 102 आंसर आएगा। 102 आपका 51 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ का साइन लगा हो, ऑफ लिखा हो तो आप क्या करोगे, ऑफ की जगह पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगा दोगे। ओके, तो अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 20। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया ये क्वेश्चन ताकि आपको वी बॉडमास रूल एकदम क्लियर हो जाए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, बट आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, विनकुलम वी बॉडमास रूल लगाएंगे। वी से होता है विनकुलम, यानी कि हम इसे बार भी कहते हैं। देन ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। इस रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ऑफ ब्रैकेट लगाए 6 डिवाइड बाई 3, अगेन ब्रैकेट लगाए 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7, ब्रैकेट 14 माइनस 24 के ऊपर बार लगा है प्लस 7, और सारे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने बार को सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 रिमूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर भी बहुत सारे आपको ऑपरेशंस मिल रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है। तो हम ये इसको देख के हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमें डिवीजन सॉल्व करना था, हमने डिवीजन कर दिया। देन मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लाई कर दिया। देन ऐड करना था, ऐड कर दिया। देन सब्सट्रैक्ट करना था, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। 1 बाय 1
हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव किया, उसके बाद हमें ऑफ मिल गया। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है जहाँ पे भी ऑफ लिखा हो वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर 1020 आ गया। ठीक है, समझ में आया इतना। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर आपको दिया गया है, सपोज कर लो कोई रियल नंबर आपको दिया गया है ए। ठीक है, कोई रियल नंबर आपको ए दिया गया है, इसका अगर हमें मॉड दे दिया जाए, ठीक है, मॉड्यूलस में अगर ये दे दिया जाए कि ये रियल नंबर ए दिया गया है, मॉड लगा हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या होता है ये। ठीक है, तो जब भी आपको मॉड में मिल जाए कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर, तो आप क्या करोगे, वो पॉजिटिव होगा कब, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नेगेटिव होगा कब, इफ ए इज लेस देन और लेस देन 0। ठीक है, यानी कि मॉड में ए लिखा हुआ है, मॉड में कोई भी रियल नंबर आपका लिखा हुआ है, वो पॉजिटिव कब होगा, जब ए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब ए हमारा लेस देन 0 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज कर लो, ले लेते हैं मॉड 5। ठीक है, मॉड 5 हमने ले लिया। अब मॉड 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। क्यों आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि अगर हम -5 ले लेते हैं, ठीक है, तो -5 क्या है, लेस देन 0 है। ठीक, -5 क्या है, लेस देन 0 है। तो यहाँ पे -5 लेस देन 0 है, तो आपने अभी अभी यहाँ पे देखा कि माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बाहर लग जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में पहले से ही है, तो इसको जब हम माइनस में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए मॉड में कोई भी वैल्यू आपकी दी गई होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर उसका नेगेटिव निकालते हो तो इस स्टेप में वो हो जाता है, इसलिए कोई भी वैल्यू आपकी होगी मॉड में वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसकी कुछ है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी देख लो। अगर ए बी एक मॉड में मॉड ए बी दिया गया है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, और अगर डिवीजन में लिखा है मॉड ए अपॉन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए अपॉन मॉड बी। ये आपकी प्रॉपर्टीज थी मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर्स की कुछ। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो समझ लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स आपको मैं समझाने जा रही हूँ। अब बॉडमास रूल आपको समझ में आ गया। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स जानने से पहले आप सबसे पहले तो कुछ नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। ठीक है, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप 20 तक के स्क्वायर्स क्या करोगे, लर्न करोगे। 20 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, अच्छे से एकदम आपको लर्न कर लेने हैं। एंड क्यूब ऑल्सो। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। एंड इसी तरह 20 तक के क्यूब्स आप लोगों को क्या करने हैं, लर्न करने हैं। तो क्यूब और स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है ये पहले तो समझ लो। कोई भी नंबर अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे आपको 1 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप क्या कर दोगे, आप 1 × 1 कर दोगे।
ओके। 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 2 इंटू 2 कर दोगे। 3 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 कर दोगे। 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 4 इंटू 4 कर दोगे। 5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 इंटू 5 कर दोगे। यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसी जो भी नंबर आपका दिया गया होगा उसी नंबर से आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। अब अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब आप कैसे निकालोगे, फाइंड करना है तो क्यूब कैसे फाइंड करोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि उसी नंबर को हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का क्यूब फाइंड करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देंगे। 3 का क्यूब फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे। इसी तरह हम 20 तक क्यूब्स और 20 तक स्क्वायर्स को हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। और आपको अच्छे से 20 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब लर्न हो जाएंगे तो आपको ये इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे 12 का क्यूब अगर फाइंड करना होगा तो 12 इंटू 12 इंटू 12 करके बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपरली याद कर लो। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी आपको। 30 तक हाँ मान सकती हूँ, बट 20 तक के आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद ही होने चाहिए, ओके। तो इस तरह से आप क्या करोगे, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को याद कर लोगे और फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब स्क्वायर्स एंड रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं, मेथड क्या होता है वो देख लो। स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर आपको दिया गया है उसका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे। आपको 2 मेथड्स दिए जाते हैं इसमें, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इस मेथड के बारे में आप लोगों ने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी लगाना है, ठीक है। इसमें भी वही प्रोसेस, सेम हमें वही प्रोसेस यूज करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं कि होता क्या है। तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया 4096, ठीक है। इसका मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो 4096 कैसे फैक्टर हम लोग करते थे, एचसीएफ निकालते थे इसका। तो सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 4 सा 8, 2 8 सा 16, ठीक है। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, ठीक है। अगेन 2 से ही जा रहा है ये, 2 2 सा 4 और 2 8 सा 16, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये पूरा नंबर आपका 2 से क्या हो गया, फैक्टराइज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 2 2 का आप लोग क्या करोगे, पेयर बनाओगे। 2 2 के पेयर बनाओगे क्योंकि स्क्वायर रूट दिया गया है, तो ऑलवेज 2 2 का पेयर आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये बन गया पेयर, और ये बन गया और ये बन गया, यानी टोटल 6 2 हमें मिल गए, ठीक है। अब जिन जिन के पेयर्स बन गए हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 6 2 जो है, 6 2 है हमारे पास, उनके पेयर बन गए हैं, तो उन 6 और 2 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। यानी कि 64 क्या है, स्क्वायर रूट है
4096 का। ठीक है, तो आपने फाइंड कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कि आप 4096 का स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, तो अगर आप 64 इंटू 64 करके भी देखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 64 इंटू 64 करके आप देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात। अच्छा, अगर कोई नंबर ऐसा दे दिया जाए जो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे तो सारे 2 2 थे, बट अगर यहाँ पे 2 2 आ जाए, यहाँ पे 2 2 आ जाए, बट यहाँ पे 7 आ जाए तो आप क्या करोगे, या 8 आ जाए तो आप क्या करोगे, 8 तो नहीं बट हाँ 11 आ जाए, कोई ऑड नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे। तो देखो सेम वही प्रोसेस हमें इसमें भी फॉलो करना है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। देखो किस तरह करेंगे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 784, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करने के लिए सेम यही प्रोसेस हमें क्या करना है, लगाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो 784 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 49 तो नहीं जाएगा किसी से भी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेयर किसका किसका बन रहा है, एक तो ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया और ये 7 का पेयर बन गया। इन सबको आप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, यानी कि आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 28 आ गया फॉर दिस नंबर। ठीक है, समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, किस तरह से आप लोग करोगे सॉल्व क्वेश्चन। जो भी अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप किस तरह से करोगे, इस तरह से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की, जो हमारा सेकंड मेथड है, डिवीजन मेथड। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोग HCF एंड LCM कर रहे थे तो उसमें भी ये फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड थे, है ना। तो सेम इसी तरह हमारा स्क्वायर रूट में भी फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड होता है, बट इसमें का जो डिवीजन मेथड है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि आप नॉर्मली डिवीजन करते हो उस टाइप में नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। क्या करोगे, देख लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाती हूँ, है ना, थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं समझाऊंगी। तो जैसे कि हमने अभी पहला एग्जाम्पल लिया था हमारा 4096, इसका हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले तो हम 4096 को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, अब आप लोग पेयर बना लो। ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर बनता है, ये आपने पेयर बना लिया, ये पेयर बन गया। ठीक है, 2 पेयर्स आपके बन गए हैं। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, ये पेयर आपका एक तो 96 बन गया, ये 40 बन गया। अब आपको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर क्या हो, इस पेयर के नियर अबाउट हो। ठीक है, नियर अबाउट हो या ये पूरा नंबर क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो आप अगर देखो तो 6 का क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो आप अगर देखो तो 5 6 और 7 का जो स्क्वायर है उसमें 36 क्या है, 25 से ज्यादा है और 49 से कम है, यानी कि यहाँ पे आपका पेयर क्या दिया गया है, 40 दिया गया है।
तो ना तो आप 25 लिख सकते हो, ना आप 49 लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप 36 लिख सकते हो, है ना। यही तो स्क्वायर रूट आपका आ गया। तो जो भी स्क्वायर रूट आपका आएगा उसको आप यहाँ पे जैसे 6 लिख दोगे, ठीक है। एंड जब भी आप सॉल्व करोगे तो आप पेयर बना के ही सॉल्व करोगे, विदाउट पेयर नहीं करोगे। अगर आपका कोई सिंगल नंबर हाँ बच जा रहा है, आप यूनिट प्लेस से ही स्क्वायर पेयर बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यूनिट प्लेस से यानी कि लेफ्ट राइट साइड से आप क्या करोगे, पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ही सबसे पहले पेयर बनाया, उसके बाद 40 का पेयर बनाया, ठीक है। तो आप इसी तरह करोगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस से स्टार्ट करोगे और पेयर में ही इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर आप लोगों का पेयर नहीं बन रहा है तो उसे हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया। 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 6 क्या होता है, 36 होता है। क्लियर। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप नंबर लोगे उसका जैसे 6 6 क्या होता है, 36 होता है। तो जो नंबर आप यहाँ लोगे वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी नंबर आप उठा के लिख ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जो नंबर आप यहाँ लोगे वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए, जैसे कि बस उसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। दैट्स इट, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे अब इसको जैसे हम लोग माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करो, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तो ये हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिर्फ एक नंबर नहीं उतारेंगे, ठीक है, एक नंबर नहीं नोट करेंगे। ये पूरा पेयर बना हुआ है तो हम पूरे पेयर को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक नंबर आपको नोट नहीं करना है, पूरा पेयर आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो नंबर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे थे, उसी नंबर को आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। 6 को जैसे 6 में ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई ऐसा स्क्वायर रूट फाइंड करना है जिसका जो 496 के नियर अबाउट हो या 496 हो, ठीक है। हमें ये नंबर को 0 बनाना है, यानी कि जैसे हम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो रिमाइंडर आपका 0 आना है। कैसे आएगा, अब अगर आप देखो तो ऐसा कोई नंबर लो, आप 9 तक के नंबर ही देखो, ठीक है। 9 तक का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो देखो, अगर 2 2 जा तो 4, लास्ट में 4 आएगा, नहीं होगा। यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस पे एक नंबर ऐड करना है। कैसे करोगे, जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो, कोई नंबर आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि 6 6 36 होता है, तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपको 126 यहाँ पे करोगे और 126 से अगर इसको डिवाइड करना चाहोगे तो वो नहीं होगा, प्रॉपर 0 नहीं आएगा। तो एक और चीज़ होती है, एक और नंबर होता है 4 4 16, उसमें भी लास्ट में 6 आता है और यहाँ पे भी लास्ट में 6 है। तो हम यहाँ पे 124 करके देख लेते हैं, ठीक है। अब 124 हमने यहाँ पे लिया, मैंने क्या बताया अभी, यहाँ पे जो नंबर आप यहाँ पे लोगे उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। अब 124 यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 लिख लिया। यहाँ पे भी आपको देखना है, आप 124 से एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कि ये यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 और 4 1 जा 4, यानी कि 124 इंटू 4 करेंगे तो आपका 496 ही आ जाएगा। दैट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और स्क्वायर रूट क्या आ गया आपका, स्क्वायर रूट आपका आ गया 64, ठीक है। ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। आपने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी ये देखा था कि 64 ही आ रहा था। कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करो या डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करो, तो आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए। समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है 784, ठीक है। तो 784 सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा देखो,
सेम एज इट इज, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हमें करना है। पेयर्स बना लेने हैं सबसे पहले तो हम पेयर्स बना लेते हैं। 84 का पेयर बन गया और 7 हमारे पास क्या रह गया, सिंगल रह गया। यूनिट प्लेस से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 84 का पेयर बन गया बट 7 हमारा सिंगल रह गया। कोई बात नहीं, हम 7 को सिंगल ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमें कोई ऐसा स्क्वायर सोचना है जिसकी वैल्यू 7 के नियर अबाउट हो या तो 7 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तब आप देखो 7 के नियर अबाउट क्या है, 7 से छोटी वैल्यू ही हमें लेनी है, ठीक है। 7 से छोटी वैल्यू और उसके नियर अबाउट लेनी है। तो 7 से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। 9 लेंगे तो 9 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 को एज अ डिवीजन हम लिख दे रहे हैं, 2 2 जा 4, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो नंबर आप डिवीजर के तौर पे लोगे वही आपका यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 का स्क्वायर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, यानी कि एक टाइप से स्क्वायर ही होना चाहिए। 7 में से 4 माइनस करो, क्या बच जाएगा, 3 हो जाएगा। और अभी आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम सिंगल नहीं उतारेंगे, हम पेयर वाइज लिखेंगे। तो 384 के पेयर में मैंने इसे लिख दिया। अब हमें 4 के बाद यूनिट प्लेस पे कोई ऐसा नंबर सोचना है जो जैसे 384 प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, है ना, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर नियर अबाउट हो, ठीक है, उससे कम नियर अबाउट हो। और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 8 8 64 होता है लास्ट में, उसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 48 को 8 से मल्टीप्लाई करके कि क्या सच में 384 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आप लोगे वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए, है ना। तो देख लो 8 8 64 होता है और 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करो 38, यानी कि यहाँ पे आप अगर 48 ले रहे हो तो आपका प्रॉपर ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 384 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपका डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट क्या आ गया, 28 आ गया, और यहाँ से भी आपका क्या आ रहा था, 28 आ रहा था। समझ में आ गया कैसे आप लोग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे, क्लियर है एकदम प्रॉपरली, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आप लोगों को ये डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्यूब रूट की। क्यूब रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्यूब रूट के लिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही मेथड होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक ही आपके पास मेथड होता है। इसी मेथड को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आप अभी स्क्वायर में कर रहे थे सेम वैसे ही आपको क्यूब में करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखो सपोज कर लो मेरे पास 728 नंबर 1728 ये कोई नंबर दिया गया है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हम फैक्टर्स करते थे वैसे ही हम फैक्टर्स कर लेते हैं। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 864 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, इस तरह से आप इसका क्या करोगे, फैक्टर निकाल लोगे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे 0 आएगा, 2 1 जा 2,
और 2 8 + 16। जब भी आप कोई दो नंबर ले रहे होते हो तो आपको बीच में 0 लगाना होता है, ठीक है। तो अब ये अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 3 9 = 27 और अब ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग स्क्वायर्स में क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे। अब आप लोगों को क्या करना है, क्यूब में आप लोगों को 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे ये 3 2 है, इनका पेयर बन गया, ठीक है। ये 3 2 है, इनका पेयर बन गया, और ये 3 3 है, इनका पेयर्स बन गया। तो हमें क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 12। अब अगर आप 12 × 12 × 12 करोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आप इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे क्यूब रूट को, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हो वैसे ही, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। बस यही आपका था स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बॉडमास रूट। अच्छा, सपोज कर लो कि कोई नंबर है वो 5 से एंड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 275 आपको दे दिया जाए, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सब जैसे कि यूनिट प्लेस पे क्या दे दिया जाए, आपको यूनिट प्लेस पे 5 दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है p × p+1 का होल स्क्वायर, सॉरी p × p+1 × 25। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे p क्या है, p है आपका ये जो यूनिट प्लेस को छोड़ के जो नंबर आपका बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, यानी कि 27। यूनिट प्लेस पे तो आपका 5 है ही, ठीक है। 5 को छोड़ के जो नंबर आपके पास बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 × 27 + 1 × 25, ठीक है। तो 27 × 28 × 25, इसको आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75625, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट, यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिल जाए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। या तो आप चाहो तो डायरेक्टली 275 × 275 कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर यही आने वाला है। बट एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गया। अच्छा, हम स्क्वायर रूट को इस तरह से भी फाइंड करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनकी हेल्प किससे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b², ये फॉर्मूले होते हैं। इनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं, हम अपना स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 86, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग फैक्टर में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 80 को अलग लिख लेंगे, 6 को अलग लिख लेंगे। अब अगर हम 80 + 6 कर रहे हैं तो भी तो हमें 86 ही मिलेगा। तो 80 + 6 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। जैसे कि हमें स्क्वायर करना होता है तो हम 86 का स्क्वायर करते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, 80 + 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। और आपको फॉर्मूला पता ही है a + b का, a² + b² - 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, यानी कि 80 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 2 × 80 × 6, ठीक है। अब 80 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 = 64, यानी कि 6400 + 6 6 = 36 और 8 2 = 16 और 16 × 6 960। इन सबको आप लोग ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 7396, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दो, अगर आपको 86 दिया गया हो, 96 दिया गया हो, 73 दिया गया हो, कुछ भी नंबर दिया गया हो, उसको ऐड करके आप लोग इस तरह से कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया प्रॉपरली।
ओके, तो यही था आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और बॉड मास रूल। ठीक है, अब एक चीज मैं नोट करवा दे रही हूँ आप लोगों को, वो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे सपोज कर लो ए एंड बी दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, एंड एक्स सच दैट ए एंड बी टू कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आपको दिए गए हैं एक्स के, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा एंड ए इज लेस देन बी हो जाएगा। देन अगर y इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप में आपको बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस इन्फिनिटी तक, तो आप क्या कर दोगे, y इज इक्वल टू बी लिख दोगे। आपको y की वैल्यू पूछेगा, y इज इक्वल टू बी लिख दोगे। b क्या होगा आपका, a एंड b आपने दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आपको दिए गए होंगे x के, है ना, दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स आपको x के दिए होंगे, जहाँ पे b क्या होगा, a से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे जब ऐसे प्लस में बात आएगी तो आप क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू बी, यानी कि b में जो भी नंबर होगा वो आप लिख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेम अगर माइनस की बात करें तो माइनस में आपका y इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी कि अब a जो भी कंसेक्यूटिव फैक्टर आपका दिया गया होगा, a की जो भी वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा अगर माइनस लगा होगा। ठीक है, अगर माइनस की जगह प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा हो, ठीक है, यानी कि x इंटू रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स इंटू रूट ओवर एक्स इन्फिनिटी तक, तो y की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, तो जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई होगी x, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है बट इन्फिनिटी की जगह आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया हो के यहाँ तक, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2k माइनस 1 बाई 2k। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें मैंने बॉड मास रूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में आपसे डिस्कस किया और आपको अच्छे से समझा दिया। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना, ताकि जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना आप लोगों से, जैसे प्लस माइनस करने में और बॉड मास रूल कभी कभी बच्चों को याद नहीं रहता है, तो पहले वो लोग प्लस कर देते हैं, बाद में प्लस कर देते हैं, बाद में वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब करते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाता है, उससे आंसर आपका। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एक स्टेप वाइज आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो और खूब मेहनत करो, ताकि आप लोगों अच्छे एक हाई प्रोफाइल पे आप लोग हो। ठीक है, तो मेहनत करो खूब और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।